भाई हमारा खाना था ये, वो खाना हमसे छीन लिया। और भी तो खाना है। और कोई खाना नहीं है हमारा, असली खाना भाई से गोश्त, और वो बंद है। तो हम तो दुआ मांगे अल्लाह से कि ये दोबारा भी आए, हमको भाई से गोश्त न खाने मिले। देखो योगी जी के काम जो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, कारण जो अब उसको नाही तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम बोलेंगे कोई बात तो हमको शामी को बंद कर देंगे, हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? अरे साहब बंद करा दो का ना ना बंद ही करा दे। रोड देखो, जाके गड्ढे जाके देखो, उसके अंदर गिर पड़ो तो होश ही न रहे। अरे वो तो कहते हैं कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अरे वो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं या आदमी मुक्त कर रहे हैं? वो गड्ढा जिंदगी में उनके बाप की हिम्मत नहीं जो कि मतलब जो है गड्ढा मुक्त कर दे। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। हलचल तेज हो चुकी है। जो प्रदेश का माहौल है आप देख ही रहे होंगे कि सभाएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देख लीजिए आप। लगातार दिल्ली से बड़े नेता राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, डेरा जमा रहे हैं। वो चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, बीजेपी हो, ओवैसी हो, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। अखिलेश ने परसों कानपुर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत है। सपा ही नहीं, तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त तैयारियों में लगी हैं, रैलियां चल रही हैं। लेकिन इस बार यूपी की जनता का मूड क्या है, खासकर अगर हम बात करें मुसलमानों की, क्योंकि 20% जो मुसलमान है यूपी का वो इस बार बटेगा। क्यों बटेगा? ओवैसी ने जोरदार एंट्री मारी है यहाँ पे, अखिलेश को नुकसान होगा। यहाँ की जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए हम निकल पड़े हैं। चाय की दुकान है, बाराबंकी की फेमस दुकान इसको हम कह सकते हैं, और ज़्यादातर लोग अगर चाय पीना होता तो यहीं पर आते हैं। वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तौफीक, मोहम्मद तौफीक। तौफीक भाई, ये बताइए कि इस बार जो है यूपी की जनता का मूड क्या है चुनाव में? अखिलेश यादव क्यों अखिलेश यादव? अच्छा काम करके गए और अच्छा करते चले आ रहे हैं। कारोबार बढ़िया था, कारोबार नहीं है, ये सारी दिक्कतों की वजह से तो हमने सोचा कि अखिलेश यादव भी अखिलेश आएंगे सब बढ़िया हो जाएगा, सब पटरी पर आ जाएगा, सब कारोबार अपनी लाइन पे चलने लगेंगे, परेशानी चली जाएगी। हम बहुत नुकसान हो रहा है, सब कारोबार जो इतनी उलझने पैदा कर दिए हैं सरकार ने, तो कोई काम कोई कर ही नहीं पा रहा। विकास कहाँ हुआ? विकास जीएसटी हुई, नोटबंदी हुई और गोशबंदी हुई, आधार का विकास, पहचान पत्र का विकास, यही सब विकास हो रहा है। ये 10 सालों में इतना विकास कर चुके हैं, आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विकास नहीं हुआ, ये विकास नहीं और कहाँ है भाई? दूसरा विकास दूसरा आम विकास जनता मांग रही है। ये विकास दे तो रहे हैं, कम दे रहे हैं आम जनता को। जीएसटी दिया, ये जनता को नहीं दिया, खुद को लिया है। नोटबंदी की जनता को दिया कि खुद के ऊपर लिया। गोशबंदी की किसके ऊपर की? जनता के ऊपर की। ये विकास नहीं कहा है? इतना अच्छा विकास कर रहे हैं हमारे योगी जी। अखिलेश जी? अखिलेश जी की बात ही अब न करिए, जो है उसकी बात करिए। सत्ता में इनकी जय जयकार करिए, कितना अच्छा विकास कर रहे हैं। मतलब 22 में लाएंगे आप दोबारा इनको? हाँ, इनको फिर लाएं, कुछ और अच्छा फिर विकास देखेंगे आप? हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी, झोला मोदी घर पे पहुंचा दी। हाँ, हर हर मोदी, घर घर। उस झोले की कीमत पता है क्या है? अरे कीमत है ना, वो तो मैं आपको पहुंच बताता गए। हूँ। अरे उनके घर में 60 रुपए का राशन झोले के अंदर और 150 रुपए कीमत झोले की। अरे वो पहुंच गए झोले में, नहीं घर में लगाएंगे कि नहीं, झोला टांगेंगे कि नहीं? अवैसी के बारे में क्या बताया, बताइए। ओवैसी आए हैं उत्तर प्रदेश में, जोरदार एंट्री मारी है। तो उनके आने से जो यहाँ का मुसलमान है वो क्या सोचता है, और इस बार वो किसके साथ जाना पसंद करेगा? अखिलेश यादव, ओवैसी या फिर मायावती या कांग्रेस? तो मुसलमान, जहाँ तक मुसलमान की बात है तो मुसलमान कभी मुसलमान या हिंदू करके कभी ज़िंदगी में ना वोट डाला है और ना वोट डालेगा। इसलिए कि यहाँ हमको चाहिए विकास, काम, रोजगार, और हिंदू और मुसलमान से कोई इलेक्शनबाजी नहीं होती है। लेकिन यूपी की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजनीति होती है वो धर्म जाति के नाम पर ही होती है। हाँ, धर्म जाति पर होती है। आरएसएस, बजरंग दल, ये सब जो तंजीमें हैं यही करती हैं, और दूसरे कोई नहीं हिंदू मुसलमान करता है। चाचा, लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, इस चुनाव में ओवैसी के आने से अखिलेश को बड़ा नुकसान होगा, ये आप मानते नहीं मानते? नहीं, ये लोग भी मान रहे हैं। ज़्यादातर
जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मीडिया के लोग ज़्यादा मान रहे हैं। बाबू अच्छा चाचा ठीक है चाचा, एक मिनट, हम जिसके लिए यहाँ पर आए ये भी समस्या आपकी हम कोशिश करेंगे कि आगे तक जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस बार जो है सरकार किसकी आनी चाहिए? है सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो इसकी बढ़िया चल रही है, चलेगी। योगी जी की? आओ का इसीलिए कि हम लोगों को भैंसे गोद नहीं खाने को मिल रहा है, तभी तो सरकार इसकी आएगी। भाई हमारा खाना था ये, वो खाना हमसे छीन लिया। और भी तो खाना है। और कोई खाना नहीं है हमारा, असली खाना भैंसे गोश्त, और वो बंद है। तो हम तो दुआ मांगे अल्लाह से कि ये दोबारा भी हमें हमको भैंसे गोश्त न खाने को मिले। अरे खाना ही छीन ले आदमी। खाना कहाँ छीन रहे हैं? दाल चावल सब्जी रोटी खाइए ना, सब कुछ तो है। वाह भाई वाह, मतलब हमारी परंपरा भैंसे खाने की है तो हमको वो खाना ना मिले। जरूरी भैंसा खाना? अब सरकार आवे तो भैंसा खाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी क्यों नहीं है पूरी। चाचा अच्छा एक मिनट, सीधा सा सवाल है कि योगी जी के क्या काम आपको अच्छे लगे, क्या काम नहीं अच्छे लगे इन 4.5 साल में? देखो योगी जी के काम जो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, कारण जो अब उसको ना ही तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम बोलेंगे कोई बात तो हमको शामी को बंद कर देंगे, हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। नहीं बंद करेंगे, हाँ बंद नहीं करेंगे। अरे यार वाह भैया वाह, कोई बोलता है अंदर फौरन अंदर, तो इससे अच्छा भैया ना बोलो, चुप रहो, बारे में कुछ ना बोलो तो चुप रहो। अच्छा ठीक है, हम उनको हटा देते, साइड में कर देते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की, मुसलमानों के रहनुमा है वो। एक मिनट, क्यों नहीं देगा वोट? अरे मुसलमान तो कह रहा है कि हम जाएंगे ओवैसी के साथ। कोई नहीं देगा, उनको कहाँ से देगा? वो रहने वाले कहाँ के हैं, कौन देगा? हैदराबाद हैदराबाद के हैं वो, तो यहाँ क्या करेंगे वो? हिस्सेदारी लेने यहाँ पर आ रहे हैं वो। नहीं कोई नहीं भाई हम लोगों को तो विचार नहीं ऐसा है कोई। अब इसी का मतलब है कहा है, हम लोगों की नज़र में नहीं कुछ। लेकिन ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, हम मुसलमानों के लिए यहाँ पर करने आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हम लोग नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे वोटिंग हो रही है, अब वो पहली बार आ रहे हैं। अभी 10-15 साल मेहनत करें, उसके बाद आगे हम लोग सोचेंगे कि अच्छे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। पहले आमे मैदान में देखें तो क्या मज़ा मिलता है इलेक्शन का। आप क्या कह रहे थे? भाई बिजली की बहुत जो है महंगाई है, जो अरे महंगाई तो सब कुछ है, ये बताइए कि 22 में किसकी सरकार? हाँ अब सरकार जो आएगी उसके साथ रहेंगे। और किसकी क्या आएगी? बताएं अब योगी जी की रहेगी सरकार। रहेगी योगी जी की? योगी क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है आपका? अरे तो आप बंद करा दो का ना बंद ही करा दियो। नाम क्या आपका? मैम क्या करोगे? चलो ठीक है, ये बताइए कि किसकी सरकार? वाइस सरकार योगी जी की रहेगी। हम नहीं, हम हमारा अंदाजा बता रहा है कि योगी जी की सरकार रहेगी। अंदाजा क्यों बता रहा है? क्या देखा आप? माहौल देखते हुए मालूम होता है कैसा माहौल? हाँ? कि योगी जी की सरकार रहेगी, योगी जी की सरकार रहेगी। अच्छा ही क्या है योगी जी? अच्छा ही क्या है? अच्छा ही बहुत है, अच्छा है। क्या सब दे रहे हैं। तुम्हारे पास भी आ रहे हैं। अच्छा ही बताओ। अच्छा ही क्या, राशन बंटवा रहे हैं, गैस चूल्हा दिए, सारी अच्छाइयाँ तो हैं। अच्छा ये एक मिनट, ये कह रहे हैं कि गैस चुला दिए हैं, ठीक है, तमाम लोग ऐसे हैं ना, उज्ज्वला योजना के तहत गैसें तो लोगों को मिली है, सिलेंडर मिले हैं, लेकिन गैस इतनी महंगी कि वो डला नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिलेंडर दिया है? सिलेंडर दिए हैं भाई। सिलेंडर दिए ना, तो गैस इतनी महंगी कहाँ डला पर आदमी? वो रखा है घर में। तो अब भी महंगी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? वो सब कबाड़ में बिक गया, मोदी जी ने दिया तो था, लेकिन वो कबाड़ में बिक गया। पैसे कहाँ से लावें? 950 की गैस कहाँ से लावें? उसके बाद में वो सब कबाड़ में बेच दी। सिलेंडर कबाड़ में गया और क्या? अब वो क्या करे, कहाँ से बेचारे गरीब आदमी कहाँ से लावें? सिलेंडर की गैस के पैसे कहाँ से लावें? इसलिए उन लोगों ने सब कबाड़ में बेच दिया। अब कहीं वो जाते हैं लेने, गैस नहीं जाते। 22 में किसकी सरकार? अब इस बार तो मतलब जो मेरा जहाँ तक ख्याल है, इस बार अखिलेश सरकार आएगी। क्यों अखिलेश? अखिलेश सरकार ने बहुत मतलब वो किया। रोड देखो, जाके गड्ढे जाके देखो, उसके अंदर गिर पड़ो तो होश ही न रहे। यहाँ से आप जाओ, यहाँ से पल्लरी चौराहे की तरफ जाओ, एक एक किहुनी के बराबर गड्ढे हैं।
अरे वो तो कहते हैं कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अरे वो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं या आदमी मुक्त कर रहे हैं? वो गड्ढा जिंदगी में उनके बाप की हिम्मत नहीं जो कि मतलब जो है गड्ढा मुक्त कर दे। वो कहने को तो वो कह देते हैं कि चलो हम अभी गड्ढा नहीं, नई सड़क बनवा देंगे, और नई सड़क के बजाय वो और खुदवा देते हैं। भैया वोट तो हम देने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या महंगाई वाली है। और जब से ये योगी जी की सरकार बनी है, जब से महंगाई पे इंतहा हो गई है। भाई किसी भी जो भी बिजनेस करता है, छोटा बड़ा कोई भी करता है, हर बिजनेसमैन इस टाइम परेशान है, ठीक है। और ये इसके वजह सिर्फ महंगाई है, और जब तक ये महंगाई नहीं कम पड़ेगी, जब तक जनता परेशान रहेगी। और महंगाई जब भी कम पड़ेगी जब अखिलेश की सरकार आएगी, इसके बाद अखिलेश ही की सरकार बनेगी। नियंत्रण नहीं है ना किसी चीज पे, क्योंकि किसी चीज पे नियंत्रण नहीं है। कोई भी सामान हो उसका नियंत्रण नहीं है। मान लो पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय है, इनको योगी से नहीं मतलब है, मोदी से तो मतलब है। और भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार 22 में? नहीं क्या बताएं हम। योगी जी या अखिलेश? अब देखिए इलेक्शन आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कौन जीतेगा। माहौल बन चुका है, माहौल तो इलेक्शन करीब है, बनना तय है। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना कि इस बार किसको आप देखना चाहोगे? मन की बात मोदी जी भी करते हैं, हाँ, सबसे करते हैं। और इलेक्शन में वोटर को मन की बात बताने के लिए नहीं कहा जाता है। तो मैं क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार है? सरकार त्रिकोणीय मामला है, त्रिकोणीय मामला होगा। कैसा? मायावती, अखिलेश और योगी जी। दिख नहीं रहा मायावती का? 4.5 साल बाद वो आई हैं मंच पे, सार्वजनिक मंच पे 4.5 साल बाद आई। 4.5 साल वो गायब रही मायावती, जनता के सामने आई नहीं। जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू हुआ ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, तब वो आई है मैदान में। आप कहने की त्रिकोणीय मुकाबला है, अब मायावती को उसमें काउंट कर रहे हैं। लखनऊ की रैली देखी थी अभी 5 दिन पहले? देखी थी मैंने। इतनी भीड़ कहीं देखी? वो तो भीड़ तो अखिलेश में भी थी। नहीं, अखिलेश में नहीं होती इतनी नहीं होती। तभी तो ईवीएम का हुआ था, ये भी तो बयान था कि शायद ईवीएम अभी तक तो कोई नेता ईवीएम पे नहीं आए। अभी जब इलेक्शन हो जाएगा तो ईवीएम, तब तमाम लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम। मेरी भीड़ 1 लाख आई, वोट हमको वहाँ 60,000 नहीं मिला। अभी सब सो रहे हैं। ईवीएम पे जो हल्ला होता है इलेक्शन बाद होता है, पहले नहीं होता है। पहले तो रैली देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन ये असलियत है। जो मायावती का वोट होता है वो बाहर नहीं निकलता है। जैसे अखिलेश का निकल जाता है, साथ में हो जाते भी, रथ यात्रा चल रही है, 20,000 आदमी साथ में चल रहे हैं, लेकिन मायावती का वोट अंदर होता है। त्रिकोणी है, इसको मानना पड़ेगा। और जब इलेक्शन होगा आप देखिए, फाइट में है मायावती, बिल्कुल है उनका वोट, क्योंकि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो एकजुट हो रहे हैं। तो दलित अगर एकजुट हो रहे हैं तो उनके नेता भी तो बढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, मायावती हैं, उसके बाद आप ले लीजिए भीम आर्मी के चीफ जी आज़ाद साहब, आज़ाद को ले लीजिए आप। तो दलितों के रहनुमा तो बहुत लोग बन रहे हैं, दलितों की बात तो वैसे भी करते हैं। अरे ऐसे तो मुस्लिम के रहनुमा भी तो आए हैं हैदराबाद से, तो ऐसे तो आते रहते हैं। लेकिन जो आदमी एक पॉइंट पे रहता है उसी पे, दलितों की रहनुमा मायावती जी हैं, और ये वो लोग मानते हैं। हमारे दोस्त भी हैं दलित, वो बात होती है। बटेगा वोट लेकिन नहीं, हाँ वो तो थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है,